तो जय शनिदेव दोस्तों रोज़ की तरह क्वेश्चन आंसर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत लोगों ने जो कमेंट किया है, मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहला जो कमेंट आया है कि मुकेश भाई, आज्ञा चक्र ओपन है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा क्यों होता है और क्या करें जिसे हम देख सकें। तो भाई अगर आज्ञा चक्र ओपन है तो आपको दिखाई नहीं देता है, इसका मतलब ये है कि आज्ञा चक्र आपका ओपन नहीं है। आज्ञा चक्र को ओपन करने के लिए आपको बहुत सारे मंत्र जाप करने पड़ते हैं, बहुत सारा ध्यान लगाना पड़ता है, मेडिटेशन करना पड़ता है। तो आज्ञा चक्र खोलने के लिए यानी कि आपकी थर्ड आई को ओपन करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। रोज़ सुबह जल्दी उठ के या फिर शाम को दिया बत्ती के जब टाइम रहता है 6 बजे से लेकर 8, 9, 10 बजे तक, आप दिन में कम से कम 3 घंटे मानसिक जाप करें। जाप कैसे करना है? आसन लगा के बैठना है। ओम जो मुद्रा, जो ओम नमः शिवाय ओम का जो जाप करना है और उस मुद्रा में बैठ के आपको मानसिक जाप करना है ओम नमः शिवाय ओम का, जिससे आपकी दृष्टि खुल सकती है। वो भी कम से कम 6 महीना 3 महीना ऐसे जाप करना पड़ेगा। दूसरा कमेंट है कि जय शनिदेव, क्या नाद जो सुनाई देता है उसके बाद ही थर्ड आई ओपन होती है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी को नाद पहले ही सुनाई देता है, किसी को बाद में सुनाई देता है, क्योंकि जो ध्यान लगता है वो ध्यान सबका अलग अलग टाइम टेबल के पास लगता है। जैसे कि किसी का ध्यान लगता ही नहीं है और किसी का ध्यान लग जाता है, तो उसी से नाद सुनाई देता है। तो नाद कैसे सुनाई देता है आपको मैं बताता हूँ। जब आप शुरुआत में जब जाप करते हैं तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जब आप बोलते हैं तो आपको जो ओम नमः शिवाय ऐसा यानी कि मुंह से आपको महसूस होता है, यानी कि जो बोलते हैं। जब धीरे धीरे जब टाइम हो जाता है, लगातार आप बोलते जाते हैं तो फिर आपको जो आवाज़ है वो यहाँ से आपको महसूस होगी। जब आप जाप करते हैं तभी, जैसे कि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं तो फिर आपको यहाँ कंठ से सुनाई देगी। पहले शुरुआत में मुंह से महसूस होता है, नहीं जब जाप करते हैं तभी ये चीज़ें महसूस होती हैं। तो शुरुआत से जब मुंह से, फिर यहाँ कंठ से आपको यहाँ से आपको महसूस होता है कि आपकी आवाज़ यहाँ से आ रही है। फिर जब लंबे समय तक और जाप करते हैं तो फिर आपकी आवाज़ हृदय से आती है, और जब हृदय से आने स्टार्ट हो जाती है तो तभी से आपका मानसिक जाप स्टार्ट होता है। मुंह से या कंठ से जब आवाज़ आती है तो वो मानसिक जाप नहीं होता है, वो ऐसे ही चलता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हृदय से आपकी आवाज़ आने लगे तो वो मानसिक जाप स्टार्ट होता है। और जब आप रेगुलर कंटिन्यू लगातार अगर 2 घंटा 3 घंटा लगातार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय में ऐसा कर रहे हैं और लगातार 2 से 3 घंटा बैठ रहे हैं, और ये प्रक्रिया आप अगर 15 दिन तक कंटिन्यू 3 घंटे तक अगर ऐसा करते हैं तो आपको वही ओम की ध्वनि है वो नाद के द्वारा सुनाई देती है आपको। यानी कि जो ओम की ध्वनि है वो आप किसी को ओम की ध्वनि सुनाई देती है, किसी को अलग कोई वाइब्रेशन जैसी आवाज़ आती है। तो सबको अलग अलग आती है, किसी को इस कान से, किसी को इस कान से आती है, किसी को दोनों कान से आती है, और किसी को कभी ये बाजू से आएगी, कभी ये बाजू से आएगी, कभी दोनों बाजू से आएगी। और ये जो सुनाई देती है वो ध्वनि कभी भी सुनाई देती है। जैसे कि आप बैठे हैं, अचानक से वो ध्वनि सुनाई देगी, वो वाइब्रेशन सुनाई देगी, और जितना माहौल है पूरी तरह से जितनी भी साउंड है वो आपको पूरी बाहर की बंद हो जाएगी, आपको वो ध्वनि सुनाई देगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ध्वनि सुनाई देने के बाद, नाद सुनाई देने के बाद ही आपकी दृष्टि खुले, वो बाद में भी खुल सकती है। ये तो एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है। तीसरा जो कमेंट है भाई का कि कितने लोग, ये भाई का नहीं है, एक मैडम ने लिखा है कि कितने लोग दीपदान कर सकते हैं, 2 से 3 लोग कर सकते हैं क्या? तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था, अगर आप एक ही फैमिली के अंदर रहते हैं और एक ही फैमिली के अंदर 1 से 2 लोग 3 लोग कर सकते हैं, अगर सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है तो। नहीं तो पूरी फैमिली में आप अकेले ही सबके लिए प्रे कर सकते हैं और सबके लिए दीपदान कर सकते हैं। जैसे कि डेली के अगर 5 दीपदान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर से कोई भी कर सकता है, वो पूरे परिवार के लिए ही गिना जाएगा। जैसे आप दीपक अगरबत्ती कैसे करते हैं कोई भी, जैसे उसी प्रकार से ये भी क्रिया कर सकते हैं, और 2 से 3 लोग भी कर सकते हैं, अलग अलग अपनी अपनी प्रॉब्लम, अपनी अपनी भक्ति के हिसाब से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जय शनिदेव भैया जी, पड़ोस में कोई फांसी लगाकर मर जाता है तो अपने घर की सुरक्षा कैसे करें?
तो भाई आपके पड़ोस में सामने या किधर भी अगर कोई भी फांसी लगा के यानी कि जो आत्महत्या करते हैं तो उनसे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर बाजू में किसी ने आत्महत्या की है तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो क्या होता है, आप रेगुलर बेस पे अपने घर के अंदर सुबह उठते हैं जब तो पूजा पाठ करते हैं, फिर शाम को रेगुलर पूजा पाठ करते हैं। ये हर घर में ये सिस्टम है और हर घर में पूजा पाठ की जाती है। तो पूजा पाठ जो आप दीपक अगरबत्ती लगाते हैं उसका भी महत्व रहता है। तो उसका क्या महत्व रहता है, जब आप सुबह दीपक अगरबत्ती लगाते हैं, शाम को दीपक अगरबत्ती लगाते हैं तो सबसे पहले तो आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। दूसरा कि ये आपके कुल देवी और कुल देवताओं का भोग रहता है जो आप डेली नित्य समय पे करते हैं। जब आप उनके लिए टाइम निकाल के जब इतनी प्रक्रिया करते हैं तो आपके घर की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं रहती है। फिर आपकी जो कुल देवी और जो कुल देवता रहते हैं वो अपने आप ही आपके घर की सुरक्षा करते हैं, नेगेटिविटी आपके घर में आने से रोकते हैं। और अगर आपके घर में कोई पितृ है तो वो भी आपके घर की सुरक्षा करते हैं, वो आपके घर की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। हर परिवार के अंदर इसके लिए कुल देवी को माना जाता है, इसके लिए पूजा पाठ की जाती है, उनको हवन भोग वगैरह चढ़ाया जाता है ताकि वो आपके घर परिवार की रक्षा कर सके, आपके घर की रक्षा कर सके और नेगेटिविटी से आपको बचा सके। तो यही कारण रहता है, आपको उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी कुल देवी और कुल देवता आपके घर में विराजमान है तो। जय शनिदेव, जय शनिदेव। नमस्कार भाई साहब, हम शनिदेव को दीपदान करते हैं तो मनु भैया को साक्षी क्यों माने? ब्रह्मा विष्णु महेश को भी साक्षी मान सकते हैं। तो भाई अगर आपको एक उदाहरण छोटा सा दे रहा हूँ कि अगर आपको नेगेटिविटी है, जैसे कि आपको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है तो आप अपने आप से ही इलाज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको नेगेटिविटी की प्रॉब्लम में मनु भैया के पास जाते हैं तो उन नारियल के गोलों का हवन किया जाता है। अगर वही हवन आप घर पे करेंगे तो आपको आराम नहीं मिलेगा, आपको वो चीज़ें नहीं होगी। तो उसके लिए क्या होता है कि मनु भैया को इसके लिए साक्षी माना जाता है क्योंकि मनु भैया ने दीपदान की प्रक्रिया बनाई है, ना कि कोई संसार में इसकी प्रक्रिया है। वैसे हालांकि इसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत पहले थी, पहले से ही चली आ रही है, लेकिन लोग भूल गए हैं। तो मनु भैया के द्वारा यह दी गई प्रक्रिया है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जिन्होंने भक्ति की है, जिन्होंने देव दर्शन किए हैं शनिदेव महाराज के, किसी भी देवताओं के, तो जो सिद्ध पुरुष रहते हैं वो कौन सी भी प्रक्रिया आपको बता दे। जैसे कि आपको बोल दे कि आपको एक गिलास में पानी लेना है, फिर आपको शनिदेव आपको ऐसा बोलना है कि हे शनिदेव महाराज, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर इस जल को पी रहा हूँ, मेरी समस्या खत्म हो। अगर ऐसा सिद्ध पुरुष के मुंह से अगर ऐसा बोला जाता है, जब वो प्रक्रिया कोई व्यक्ति करता है तो आपको उनको ही साक्षी माना जाता है और उनको ही साक्षी मान के जब आप कार्य करते हैं तो होता है। अब रही बात ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको साक्षी मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं उनको साक्षी, लेकिन उसके लिए आपके अंदर तप होना चाहिए क्योंकि आपके अंदर कोई भक्ति नहीं है। आपने कभी कोई किसी प्रकार की कोई साधना नहीं किया, फिर जाप वगैरह किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं किया है तो आपकी पुकार वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। जिन्होंने ऑलरेडी अपनी पहुँच वहाँ तक बना के रखी है वो लोग ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। जैसे दिव्य दृष्टि जिनकी खुलती वही देवलोक के दर्शन कर सकते हैं, उसी प्रकार से ये प्रक्रिया रहती है। ऐसे आपकी भक्ति और श्रद्धा के हिसाब से आप किसी को भी साक्षी मान सकते हैं, कोई बात नहीं, तो उसमें कोई ये नहीं है। मेरा नाम ओम प्रकाश, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं श्री गणेश भगवान की साधना करना चाहता हूँ मगर समझ नहीं आ रहा है, मार्गदर्शन करें। तो गणपति महाराज की जो साधना है वो कभी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको स्पेशल एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।